हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय गौरव दैया। कैसे हो? और आज है हमारी क्लास 10th की वीडियो और टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कैसे रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पैरेलल में करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ आई? कोई भी कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन एक नीच प्राणी है जो उसको फ्लो होने से रोकता है। उस नीच प्राणी को ही हमने क्या कहा है? रेजिस्टेंस। और जो डिवाइस यूज किया जाता है वो होता है रेजिस्टर। बात समझ आई? रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है अपोज किसको? फ्लो ऑफ करंट को। फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन की तरफ। इस कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, हम उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और बच्चा जानता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम और इसका सिंबल है ये, यानी हम रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। पहला कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? ये सपोज करो हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3 प्लस माइनस। अब हम जानते हैं करंट यहां से चलेगा। सपोज करो यहां से I करंट चला, ठीक है। इस रजिस्टर में भी I करंट आया, इस रजिस्टर में भी I करंट आया और इस रजिस्टर में भी I करंट आया। ये थी करंट की कहानी। इसकी सपोज करो वोल्टेज V है। करंट सब में क्या है? सेम है। तो हमने पहली जो बात पता लगाई वो क्या है कि I विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत सही बात है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की, V की। अब हम जानते हैं यहां वोल्टेज कुछ इसने खाई, बची हुई वोल्टेज फिर इसने खाई, बची हुई वोल्टेज इसने खाई। यानी हम ये जानते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज अलग होगी यहां पर, इस पॉइंट पर। यहां इसकी वोल्टेज अलग होगी V2 और इसकी वोल्टेज क्या होगी? V3। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा? ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीजें हैं, मैं कुछ मन से बनाकर नहीं लिख रहा हूं। V will be different in all resistors connected in series। बात समझ आई? सब सही है, फ्रेम में विजिबल है, बहुत बढ़िया। आपने दो चीजें समझी। सर जी पहली चीज क्या है कि जो करंट है हमारा I है वो सब में सेम है,
आई करंट आई करंट आई करंट, लेकिन वोल्टेज क्या है, सब में डिफरेंट है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो अब एज वी नो हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। करंट सब में क्या है, सेम है, लेकिन वोल्टेज सब में क्या है, डिफरेंट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू आई आर वन, ये जो वोल्टेज है इन रजिस्टर 1, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू आई आर टू? क्या मैं इसको लिख सकता हूं V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यानी अगर मुझे V नेट निकालना हो, यानी इस पूरे का जो पोटेंशियल अगर मुझे वो निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब को ऐड करना पड़ेगा, आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री। वी नेट इज इक्वल टू आई नेट ही है ये सब में, आई नेट यानी ये भी जो आई करंट है ये टोटल करंट ही है। मैंने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वी नेट अपॉन आई नेट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कोई दिक्कत फ्रेम में है ये? हाँ जी सर है। अब V अपॉन आई, यहां से देखो V अपॉन आई क्या है, R है। तो देखो V अपॉन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, R नेट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्या है, आपका नेट रेजिस्टेंस है। यानी जब भी रजिस्टर्स को हम ऐसे सीरीज में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो उनमें उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो उनको डायरेक्ट ऐड करके निकलेगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन बच्चों को और रहती है, यहाँ आपको ये डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं आपको देखने से पता नहीं चलता ये सीरीज में है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना कि क्या सब में करंट सेम जा रहा है। अगर सब में करंट सेम जा रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बात समझ आई? दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, तीन रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट को चलाना शुरू किया। करंट हमारे आई यहां से चले, यहां पर भी करंट आई थे, लेकिन इस पॉइंट पर आकर करंट तीन जगह बढ़ जाएगा। यहां करंट गया I1, यहां करंट गया I2, और यहां करंट गया क्या, I3। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा I विल बी डिफरेंट। आई डिफरेंट है किसमें, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा कि यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, और इसका पोटेंशियल भी V है। या आप इसको ऐसे समझो, सब ने क्या किया, इक्वल पोटेंशियल कंज्यूम किया, तो सब में क्या है, पोटेंशियल सेम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा कि V जो है ना,
वो क्या है, सेम है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बात समझ आई? ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या मैं यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकता हूं? यानी अगर मुझे आई नेट निकालना है, मुझे टोटल क्या करना है, टोटल करंट निकालना है, आई नेट निकालना है, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। हाँ जी सर, यही होगा। क्या मैं आई नेट को लिख सकता हूं V नेट अपॉन R नेट? ये अभी यही बताया, V नेट अपॉन R नेट। I1 यानी V अपॉन R1, V अपॉन R1, क्योंकि हम I1 करंट की बात करें, I1 करंट कहाँ जा रहा है, R1 रजिस्टर में जा रहा है और पोटेंशियल V है वहां, प्लस I2 की अगर मैं बात करूंगा V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या मैं लिख सकता हूं V नेट अपॉन R नेट इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमने क्या किया, जो हमारे V भाई साहब हैं उनको हमने कॉमन निकाल लिया। क्या कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम ये जानते हैं कि V से V कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो और आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप उनको ऐसे प्लस करोगे। 5% 10% कुछ दिमाग में घुस रहा है तो फिलहाल घुसाओ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको 100% समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। इसको नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। बच्चों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन क्या रहा है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। यानी ये जो पूरा सर्किट है इसका आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां, P और Q तक। P और Q का मतलब यहां आपको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि P से करंट शुरू हो रहा है और Q में जाके मर्ज हो रहा है। चलो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। वो इंस्टाग्राम पर मीम चलती है ना, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे। देखो तो चलो हम क्या करते हैं, हमने यहां से करंट, ये माना कि करंट I चला, ठीक है। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट के पास 3 रास्ते हैं। यहां गया करंट I1, यहां गया करंट I2, यहां गया करंट I3, ठीक है। यहां करंट I1 गया, यहां भी करंट I1, यहां भी, और इस रजिस्टर में भी करंट I1 गया, यहां आ गया, ये I1 करंट यहां आ गया, ठीक है। इस रजिस्टर में करंट क्या आया, I2 चल रहा था, I2 आया, यहां पर आकर भी I2 आ जाएगा इस पॉइंट पर। इस रजिस्टर में करंट I3 गया, इसमें भी करंट क्या आया, I3 आया, और यहां पर करंट I3 आकर और वापस तीनों करंट मिलकर क्या बन गए, I बन गए। बात समझ आई? जी सर समझ आई। तो चलो अब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो देखो, इस रजिस्टर में करंट I1 गया, इस रजिस्टर में भी करंट I1 गया। तो करंट कब सेम होता है, जब सर जी दोनों सीरीज में हो। तो क्या मैं इन दोनों की जगह, मैं जब R डैश मान लिया मैंने, क्या मैं लिख सकता हूं 7 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 10 ओम? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहां करंट I3 था, इसमें भी करंट I3 आया, तो क्या मैं लिख सकता हूं, R डबल डैश मान लिया मैंने इसको, 6 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 10 ओम। दोनों में करंट सेम है, सीरीज में जुड़ जाएंगे, टंटा खत्म हुआ।
अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे, यानी ये फिगर रीड्रॉ होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी बन गई। इन दोनों की जगह जो नेट रजिस्टर आ गया एक और, दोनों के बदले वो कितने ओम का आ गया, वो आ गया सर जी एक ही बन गया वो, और वो है 10 ओम का, वो है 10 ओम का। इसका भी कुछ समाधान हुआ ही नहीं है सर जी, ये कितने ओम का है, ये 1 ओम का यहां चल ही रहा है 1 ओम। और इन दोनों की जगह भी जिसको हमने R डबल डैश माना वो कितने ओम का बन गया, 10 ओम का बन गया। यहां पॉइंट P, यहां पॉइंट Q, ये कितने ओम का, 10 ओम का। क्या अब आप इसको साफ सुथरा नहीं देख पा रहे हो कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में है? नहीं देख पा रहे हो, फिर से करंट चला लो। करंट I यहां पर आकर करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, तीनों में करंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/1। 1/R नेट इज इक्वल टू 10, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 10, कितना आ गया 12/10, यही आ गया। तो क्या मैं R नेट इज इक्वल टू 10/12 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत परेशानी? एलसीएम वगैरह तो सही होगा ना, फ्रेम चेक कर लेते हैं, सब सही है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसको आप और सोल्व करोगे, और फर्दर सोल्व करना चाहते हो फर्दर सोल्व कर दो, नहीं तो R नेट इज इक्वल टू आपका आ गया 5/6 ओम। ये इसका खूबसूरत सा आंसर है। इससे कॉम्प्लेक्स सर्किट शायद ही आपके एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। 4 रजिस्टर हैं 8 ओम के, पहले उनको कनेक्ट किया है किसमें, सीरीज में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितने कितने ओम के हैं, सारे हैं 8 ओम के, 8 8 8 8 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कनेक्ट किया है उनको किसमें, सीरीज में, और जो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो RS है, यानी RS की वैल्यू अगर मैं निकालूं 8 प्लस 8 16, 16 और 8 24, 8 प्लस 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 8 16 24 32 और 8 40 48 और 8 56 56 और 8 64, ठीक है। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कितने हैं 8 8 बार 8 8 जा 64, यानी ये कितना आ गया 64 ओम। फिर क्या कह रहा है, फिर हमने इनको, फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितना हो गया 8/8 कट गया, यानी RS कितना आया 1 ओम। फिर क्या कह रहा है, देन द रेशो RS बाई RP, रेशो RS अपॉन RP का रेशो क्या है, RS क्या आपका 64, RP आपका है 1, रेशो है इसका कितना, गलत हो गया क्या कहीं,
8 रॉट 16 रॉट, कहाँ गलती हुई है भाई? कोई बेकार सी मतलब हद घटिया सी मिस्टेक है कोई, इतना मैं जान रहा हूँ। 8 नहीं यार, सही तो है। एलसीएम भी इसका, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? आंसर क्यों नहीं आ रहा? देयर, अरे यार, क्वेश्चन में लिखा है इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर है, हम 8 ले पड़े हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 और ये तो 1 ही निकलेगा, 32:1। जिसने भी किया आंसर सही है उसका ए। अगर आपके पास 8 रजिस्टर हैं तो आंसर ये भी सही था, गलती कहीं पर भी नहीं थी, बस हमने थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक कर दी। इसमें लिखा हुआ ये 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हमने ले लिए। इफ 8 आइडेंटिकल रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भी ज्यादा ही ले लिए शायद, नहीं 8 ही। बात समझ आई? इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिले, तो क्या आप कर पाओगे? तो मिलेंगे आपसे जल्दी अगले क्लास में। किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं फॉर क्लास 10th, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें। जल्दी मिलेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बी हैप्पी।